मूली के पराठे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ग़िज़ाइयत के लिहाज से, अफ़ादियत के लिहाज से भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं मूली के पराठे, वो भी यूनिक स्टाइल में, यानी कि हम बना रहे हैं लच्छा टाइप मूली के पराठे। बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये ज़बरदस्त मूली के पराठे की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लच्छेदार और जायकेदार मूली के पराठे बनाने के लिए यहाँ हमने ले ली है मूली, बड़े साइज़ की मूली ली है। इसका वज़न तकरीबन हाफ़ kg होगा और इसे हम अच्छे से छील लेंगे। छीलने के बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि बारीक बारीक हम पराठे के अंदर इसे हम इस्तेमाल कर सकें। देखिए, इसका पानी हल्का हल्का सा निचोड़ देंगे, क्योंकि मूली अब आना स्टार्ट हुई है। तो अगर ये थोड़ी बहुत कड़वी हुई तो इसका पानी निकल जाएगा। पानी निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि इसमें मसाले शामिल करेंगे। देखिए, मैंने अच्छे से निचोड़ लिया और निचोड़ कर कितनी खूबसूरत लग रही है। इस टाइम इसमें मसाले शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, या मेरे पास ज़ीरा है आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च ले लेंगे आधा चाय का चम्मच। ये स्पाइसेस बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। नमक इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। और यहाँ ले लेंगे हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, बिल्कुल बारीक काट ली है मिर्चें। यहाँ मेरे पास तेज़ है हरी मिर्चें। धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर देंगे ढेर सारा। और इसके बाद हाथों की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो नॉर्मल कोई भी आटा गूंदा हुआ जो घर में आप इस्तेमाल करते हैं वही आटा ले लें और इसके 2 छोटे छोटे इस तरीके से पेड़े बना लें। पेड़े बनाने के बाद इसकी गोल रोटी बना ली यहाँ मैंने, और इसके ऊपर लगा लेंगे घी। पूरी रोटी पर अच्छे से घी फैला लेंगे। पराठे क्योंकि हम बना रहे हैं चकोर, उसके लिए गोल रोटी को हम फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि ये चकोर साइज़ में आ जाए। और इसे हल्का सा प्रेस करेंगे हाथों की मदद से, खुश्का लगाएंगे, खुश्क आटा इस पे लगाएंगे और इसके बाद इसे बेल लेंगे। चकोर पराठा 2 जो हमने पेड़े बनाए थे दोनों बेल लिए हैं। एक के ऊपर इस तरीके से मैं फैला लूँगी। मूली का जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था वो अच्छे से फैला लूँगी। साइडों पे हल्का सा मैंने पानी लगा दिया है। जो दूसरी रोटी चकोर बेली थी मैंने वो इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे। थोड़ी सी छोटी है तो कोई मसला नहीं, इसे हम खींचकर इस तरीके से किनारे इसके अच्छे से चिपका देंगे, ताकि जो मूली का मिक्सचर हमने रखा है वो बाहर ना आए। अच्छे से प्रेस करेंगे उंगलियों की मदद से इस तरीके से। ये देखिए अच्छे से चिपक जाएगी तो मूली का मिक्सचर बाहर नहीं निकलेगा। उसके बाद तवा चूल्हे पर रख देंगे, तवा अच्छे से गर्म कर लेंगे। अच्छे से गर्म हो चुका है तो बस इस टाइम इस पर डाल देंगे हम पराठा। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे, एक साइड अच्छा सा कलर आ जाए तो इसके बाद इसकी साइड हम बिल्कुल आराम से चेंज कर देंगे। और अक्सर ऐसे होता है कि हम कुछ बना रहे होते हैं और गैस चली जाती है, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने जैसे कैसे करके ये पराठे तैयार कर लिए, क्योंकि बनाने तो होते ही हैं। तो मैंने सिलेंडर लगाया, उसके बाद मैंने पराठे तैयार कर लिए। दोनों साइड पे मैंने हल्का हल्का सा घी लगाया तो ज़बरदस्त हमारे मूली का पराठे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं अंदर से भी, देखें कितने खूबसूरत और खाने में बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।